एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, एमए फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर फर्स्ट, इंग्लिश लिटरेचर। यानी आप में से किसी का भी अगर पीजी, एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपका इंग्लिश लिटरेचर से है तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपका। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सिलेबस आपको बस मैच करना है आपका। तो इसमें मैंने सिलेबस के साथ सारे वीडियो इंपॉर्टेंट ही डाले हैं। सिलेबस भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप लोग एडवांस स्टडी करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सेमेस्टर की, चाहे पीजी हो या आपका अंडर ग्रेजुएट है यानी स्नातक है, बीए है, एमए है, पीजी है, तो यदि आप इंग्लिश का एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के जो कोर्स हैं वो हमारे प्ले स्टोर पर अपलोडेड हैं। इसमें हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का लिंक और उसका नाम आपको वीडियो में मिल जाएगा। हेमेंद्र सिंह हमारा लेक्चर जो एप्लीकेशन है उसका लोगो भी आपको मिल जाएगा वीडियो में, तो उसको देख के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इंग्लिश ग्रामर की प्ले स्टोर में अपलोडेड है और इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स आपका अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही सस्ता। तो आइए आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लॉन्ग आंसर बता दिए, शॉर्ट आंसर बता दिए, सिलेबस बता दिया, पेपर का पैटर्न समझा दिया। पेपर का पैटर्न जरूर आप समझ लेना। और आज का वीडियो बनेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो हमने आंसर बनाए हैं, ये आपका लॉन्ग आंसर था, हमने आपका अपलोड कर दिया है, ये आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिए जाके। और सब कुछ आपको हमारे प्ले स्टोर जो एप्लीकेशन है उस पर भी मिलेगा। आज की वीडियो में लॉन्ग आंसर की तो हो ही चुका है आपका, और आज समझेंगे हम आपका शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन को समझाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के आंसर आपको बनाएंगे। तो ये हमारे पेपर का नाम है, ठीक है, 14th एंड 17th सेंचुरी। इसमें लिटरेचर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमने बनाया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, तो उन सबके आपको आंसर भी मिलेंगे। बस आपको अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगता है और क्या क्या मैंने दिया है। यदि कोई ग्रेजुएशन वाला देख रहा है तो ग्रेजुएशन वाले आप लोग जिस सेमेस्टर को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करते रहिएगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, इंग्लिश सभी की अपलोडेड है। तो इंट्रोडक्शन इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ एनी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव पॉइंट। विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामास। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध, इनकी महान ड्रामा लेखक हैं, इन्हीं प्ले राइटर हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको अगर वो प्ले क्वेश्चन आपका बेस आ रहा है चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको चैप्टर के बारे में आपको बता देना है, किसने लिखा है और कौन सा चैप्टर, ये आपको जरूर बताना है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर टॉक अबाउट द सेंट्रल थीम टू द अंडरस्टैंडिंग किंग लियर एज ए प्ले एंड आइडेंटिफाइंग सोशल एंड पॉलिटिकल। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं आपके बारे आपने काफ़ी सुना होगा और ग्रेजुएशन में भी मैंने पढ़ाया है बच्चों के लिए। विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप 3rd सेमेस्टर का जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वहाँ पर बहुत डीपली मैंने और डिटेल में समझाया है शेक्सपियर के बारे में। तो यहाँ पर जो है थीम के बारे में बात करते हैं। कौन सा अंडर इनका प्ले है, किंग लियर एज प्ले आइडेंटिफाइंग सोशल एंड पोलिटिकल कमेंट्री ऑफ किंग लियर। किंग लियर के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम उसकी पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सोशल सामाजिक तरीके से, पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से, एंड कमेंट्री किंग लियर, राजा किंग लियर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है किसी भी प्ले का या स्टोरी का या फिर ऐसे का, तो वो पावर होता है। सो वी कैन से दैट नेक्स्ट पॉइंट, पावर इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द आर कीवर्ड ऑफ स्टोरी, ड्रामा एंड सेंट्रल थीम ऑफ द एनी आर्टिकल। पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोशन ऑफ द किंग लियर। किंग लियर के लिए जो पावर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। हु हैज़ इट, ये कैसा है। हाउ इट वंस ऑब्टेंस, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू डिफाइन इट, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एंड हाउ इट प्ले इन टू किंग लियर, और किंग लियर में इस तरीके को हम किस तरीके से प्ले करते हैं या फिर चलाते हैं या फिर सुनते हैं। With this, look at power should also come and investigations of issues such as is good gender। तो जो इसमें आपका दिया गया इन्वेस्टिगेशंस एंड इशू ऑफ एज ए इज एंड सच एज जेंडर, तो इसमें हम जांच पड़ताल करते हैं। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशंस होता है वो जांच पड़ताल, यानी कि सर्च, खोजबीन से कहते हैं, वो सब की जरूरी होती है। तो पावर भी पॉइंट सेकंड है वो, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचर्स लॉ, कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं।
और आपको मैंने जितने भी एमए इंग्लिश का आपका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेंट अपलोड किया है उसको मैंने हिंदी में भी समझाया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट पे आप जब तक वीडियो ना अपलोड हो तो तब तक आप लोग उनको प्ले करते रहिएगा और उनको वॉच करते रहिए, दोस्तों जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट है आपका नेचर्स लॉ इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द किंग लियर। किंग लियर जो प्ले है उसके लिए प्राकृतिक नियम यानी कि नेचर ऑफ लॉ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर in varying forms is another theme to prevalent of the King Lear. Lear's views of nature is one that holds certain values such as respect for one's parents and loyalty one's king to Lear. तो इसमें क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन दिखाया गया है हमारा कि किस तरीके से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो प्राकृतिक का नियम जो होता है समय समय चीज़ों को बदल देना और प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति भी उसके भी एज समय के अनुसार उसमें बदलाव आ जाता है, पर आएगा ज़रूर, चाहे वो समय से आ जाए या फिर आपका थोड़ा देरी से आए, पर आना ज़रूर है डेफिनेटली, ये क्लियर है। तो इसके साथ ही आगे देखते हैं, इसका पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं। तो वैल्यू सच एज रिस्पेक्ट और फॉर वंस पेरेंट्स एंड लॉयल्टी वंस किंग, जो लियर व्यूज़ यानी जो किंग लियर है, इसमें देखिए किंग मीन्स राजा, लियर मीन्स नाम, ये राम है राजा का, तो इसको किंग लियर नाम दिया गया है, लियर इसका मेन नाम है। तो जो किंग लियर है उनके जो नेचर के बारे में व्यूज़ हैं, उनके विचार हैं, तो वही विचारों की हम इसमें चर्चा कर रहे हैं आज के शॉर्ट वीडियो में और शॉर्ट क्वेश्चन में, सॉरी शॉर्ट वीडियो नहीं शॉर्ट क्वेश्चन में। और आपका पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया, उन्हें जरूर देखिएगा। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती है, एक दूसरे को वैल्यू देनी चाहिए, उसकी कीमत समझनी चाहिए, निश्चित ही सभी की वैल्यू होती है और निश्चित ही सभी का सम्मान भी होता है, यानी कि सम्मान को सभी लोग सभी के लिए आवश्यक भी है। बी इम्पॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंस, इम्पॉर्टेंट एंड रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सम्मान भी है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है डबलिंग, ठीक है, DOUV, डबलिंग इसका थोड़ा सा मैं आप समझा दूँ डिटेल में। तो ये टू क्रिएट आइदर अपोजिशंस और पैरेलल्स, मतलब डू क्रिएट आइदर अपोजिशंस मतलब उसके विपक्ष में कुछ भी चीज़ हमें क्रिएट करें या बनानी है तो इसके अदरवाइज ये पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है एडेड ट्रिमेंडसली टू द किंग लियर एक्सपीरियंस, ट्रिमेंडसली टू द किंग लियर एक्सपीरियंस, ये जो किंग लियर का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, उसके बारे में बात करेंगे। बताया है एट वेरियस टाइम्स contrasted with the wise man reason is set opposition or opposite to the nature, यानी बहुत सारे रीजन होते हैं, कारण हो जाते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, कंट्रास्टेड विद द वाइज मैन, कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं। एंड रीजन इज सेट अपोजिट टू नेचर, यही रीजन होते हैं जो हमको नेचर के अपोजिट सेट करते हैं, उसके विपरीत काम करने को प्रेरित करते हैं। द अपर क्लासेज इज सेट अपार्ट फ्राम द बिगर, द फैमिली इज़ अ पैरल्ड विद द सोसाइटी, विद बाय सोसाइटी। और जो हमारा सामाजिक ताना बाना होता है, सिस्टम होता है, वो जो है कई अपार्टमेंट में डिवाइड में मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि रिच फैमिली है, बड़े राजाओं मतलब महलों में रहते हैं, जो गरीब होते हैं तो वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनका घर ठीक नहीं होता, सही नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये भी समाज के लिए एक गलत नियम है प्रकृति का। जो प्रकृति का नियम गलत नहीं, हमारा नियम गलत है, और जिसको प्रकृति अपने समय समय पर उसको जो है शुद्ध कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आपका, वो है रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड चाइल्ड। जो रिलेशनशिप होता है यानी कि इसका संबंध होता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बच्चों और माता पिता के साथ संबंध क्या होना चाहिए, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Throughout the Idions is probably the conflict between father and child, and father easily fooled by their children। जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो किंग लियर जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा नाटक है, बहुत ही बढ़िया पहले आएगी, लेकिन तभी आपको पूरी समझ में आएगी स्टोरी। तो बच्चों के द्वारा किस तरीके से माता पिता को, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो वो चीज़ भी इसमें रखी गई है। ईच फादर डेमोस्ट्रेट पुअर जजमेंट बाय द रिजेक्टिंग ए गुड चाइल्ड। क्या होता है कि फादर डेमोस्ट्रेट पुअर जजमेंट बाय द रिजेक्टिंग ए गुड चाइल्ड एंड ट्रस्टिंग इट इज डिसऑनेस्ट चिल्ड्रन। मतलब रिजेक्टिंग मतलब रिजेक्ट करना, किसी को नज़र कर देना, छोड़ देना,
बेकार साबित कर देना। तो गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे के द्वारा जो एक जजमेंट होता है पूर्व पिता का। एंड नेक्स्ट साथ में क्या होता है कि ट्रस्टिंग डिसऑनेस्ट चिल्ड्रन, और इस प्रकार जो हैं जो बच्चे सही नहीं होते हैं उन पर जो उसका जो पिता होता है वो विश्वास कर लेता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लास्ट में जरूर डालना चाहिए। और हिंदी का मीनिंग है तो उसमें हम उपसंहार लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, और इंग्लिश में हम लिखते हैं कंक्लूजन। द मेजर थीम ऑफ किंग लियर विच इज़ कम्प्लीटेड बाय ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर। जो मेजर थी, आज का क्वेश्चन में हमने क्या कंप्लीट किया था, मेजर थीम ऑफ किंग लियर की मेजर थीम को समझा। विच इज़ कम्प्लीटेड, जो उसको लिखा गया है, कंप्लीट आप रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न भी लिख सकते हैं। बाय ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर, जो महान नाटककार हैं शेक्सपियर, उनके द्वारा लिखा गया है ये। इस तरीके के पॉइंट आपको लास्ट में जरूर डालने हैं। पावर, नेचर एंड क्या है, लॉ, डबलिंग रिलेशनशिप एज ए चाइल्ड, रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर थीम कीवर्ड ऑफ द किंग लियर ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ऑफ किंग लियर जो प्ले था उसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको मैंने क्वेश्चन के अंदर बता दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको निरंतर अपडेट मिल जाए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और बहुत लेट